शहर में बड़ा होना पड़ेगा। अमीना बेबस खड़ी होकर देख रही थी कि दाइयां कैसे एक एक करके बच्चों को लेकर मक्का से बाहर जा रही हैं। तभी हलीमा और हारिस नाम का एक जोड़ा बाकी लोगों से देर से मक्का पहुंचा। क्योंकि उनकी सवारी कमजोर और बूढ़ी थी, उन्हें बारी बारी से उस पर बैठना पड़ता था, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच पाए। हलीमा ने बहुत ढूंढा, पर उन्हें मक्का में कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें अपना बच्चा दे। इतनी दिक्कतों से मक्का पहुंचने के बाद अब उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा था। उनके इलाके में अकाल भी पड़ा हुआ था और उनके लिए खुद का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। इन सभी परेशानियों ने उन्हें बहुत उदास कर दिया था। जब वो इन ख्यालों में डूबी थीं, अचानक उनका सामना किसी से हुआ। वो अब्दुल मुतलिब थे। कुछ देर बात करने के बाद उन्हें उनके पोते के बारे में पता चला। उन्होंने अपने पति हारिस से उनकी राय पूछी। मुझे पालने के लिए कोई बच्चा नहीं मिला और मैं दूसरों के सामने खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहती। उसे ले जाने में कोई बुराई नहीं है। शायद अल्लाह उसकी वजह से हमें बरकत और भलाई अता फरमाए। जब उन्हें उम्मीद नहीं थी, तब उनके सामने सबसे बड़ी बरकत आ गई थी। लेकिन हलीमा को अब भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कितना अनमोल खजाना मिल गया है। दूसरी तरफ अमीना की हालत के बारे में सोचिए। वो पहले ही अपने प्यारे शौहर को खो चुकी थी और वो अपने बच्चे को एक बार भी उनकी गोद में नहीं दे सकी। और अब इन सब के ऊपर वो अपने बच्चे से भी दूर होने वाली थी, पर उनके पास कोई और चारा नहीं था। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अब्दुल्ला की अमानत यानी अपने मोहम्मद को हलीमा को सौंप दिया। वो अपने बेटे से बहुत लंबे समय तक दूर रहने वाली थी। वो ना तो उसकी खुशबू ले पाएंगी और ना ही उसे अपनी गोद में ले पाएंगी। वो उसके पहले कदम और उसके पहले शब्द सुनने के लिए पास नहीं होगी। एक माँ के लिए अपने बच्चे से महज एक घंटे की जुदाई भी बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य के लिए उन्होंने इतनी लंबी जुदाई को मंजूर किया। उनका दिल टुकड़ों में बंटा हुआ था। वहीं हलीमा और उनके परिवार के लिए एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के साथ उनका घर बरकत और खुशहाली से भर गया। ऐसी चीजें हुई जिन पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उनकी बूढ़ी और कमजोर सवारी अचानक से ताकतवर और तेज हो गई। हलीमा के पास दूध बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू किया, उनका दूध बहुत ज्यादा आने लगा। उनका अपना नवजात बेटा अब्दुल्ला अक्सर बेचैन रहता और रोता रहता था, लेकिन जब उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूध पीना शुरू किया तो वो भी शांत हो गया। अकाल और सूखे की वजह से जो जानवर भूखे लौटते थे, वो अब भरपेट खाना ढूंढ लेते और खूब दूध देते थे। उनके घर में बरकत ही बरकत थी, जबकि आसपास के इलाके अब भी अकाल की मार झेल रहे थे।